हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। रेडी? ठीक है, परफेक्ट है। Welcome to Park Plus Second Gear. Today we have a very interesting guest on our channel, Mr. Anmol Bharara ji from Premium Autos. He's one of the largest luxury dealers in Gurgaon, and we hope to have a very interesting conversation. Hi Anmol. How Hi, are you? I'm good. Super. You're a car enthusiast. You love driving. I love driving. मतलब anything. अगर आप बोलोगे यार short drives, long drives, and I am personally a SUV lover. तो आप देख रहे होगे, ऐसा नहीं है जैसे बिल्ड हाउस हिसाब से, तो SUV lover थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं, लेकिन हाँ, गाड़ी चलानी पसंद है, तो गाड़ियों के नॉलेज रखनी पसंद है, गाड़ियों के बारे में पता रहना पसंद है। तो अच्छा आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी जो आपने चलाई? पहली गाड़ी जो चलाई मैंने फर्स्ट टाइम थी जब मैंने गाड़ी सीखी थी, मतलब आई वाज इन आई सपोज 7th or 8th Which class. car? Which car? It was a WagonR. अच्छा, you loved it. WagonR पावर स्टीयरिंग मिल गया, बस वो बैठे और बस लेके चले गए, और चला भी ली। WagonR चलाई मैंने, Zen चलाई मैंने, आई हैव ड्रिवन ऑल ऑफ दैट। अगर आप बोलो कि हाँ Fiat Palio, तो मैंने Fiat Palio भी चलाई है। मैं आप बोलो एनीथिंग बहुत चलाई है। So in the real sense you're a car enthusiast. हाँ कि A से लेके Z तक सब चलाया हुआ है। बिल्कुल, And you love A से Z तक सब चलाया। मतलब आपने लग्जरी सेगमेंट क्यों चूज करा फॉर योर बिजनेस? आसपास के जो हमारे जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जैसे ही लोग चल रहे हैं, पहले कार सिर्फ ली जाती थी एक नेसेसिटी के लिए, फिर कार धीरे धीरे शौक बन गई लोगों के लिए। और मैंने मतलब व्हेन आई वाज इन पीतमपुरा, आई हैड डीलरशिप इन पीतमपुरा एज वेल फॉर सर्टिफाइड कार्स। तब आई डिड ओनली स्मॉल कार्स का। तो मेरा एक कस्टमर होता था, आई विल नॉट से हिज नेम, तो वो आया, उसने बोला यार भैया मेरे को ना सुपर्ब चाहिए। ओके। सुपर्ब चाहिए, ठीक है, सुपर्ब ढूंढते हैं, सुपर्ब ढूंढी, उसके लिए सुपर्ब दी। सुपर्ब करते करते ना एक मेरा ब्रदर ले आया 3 सीरीज़, वो 3 सीरीज़ लाया, 3 सीरीज़ वहाँ पे खड़ी करी। तो उसका जो किक था ना उसको देखने का, कि वो मतलब 3 सीरीज़ देख के ही वेंट ऑफ कि यार ये वही ना गाड़ी, क्या DRLs हैं, प्रोजेक्टर्स क्या लगे हुए हैं, क्या म्यूज़िक सिस्टम है, क्या ये वो। तो उस हिसाब से लगा कि यार अच्छा कस्टमर बेस ऐसा भी है। फिर शिफ्ट, फिर पापा का बिजनेस सारा टेक ओवर करके कि भाई फादर अब प्रॉपर्टी देखते हैं, तो आप देखो। और मैं धीरे धीरे गाड़ियों करते करते अब हम इस सेगमेंट में आ गए भाई, सिर्फ लग्जरी। जो स्टॉक फादर के टाइम पे वैगनर, सेंट्रो, इनोवा वगैरह होता था, वो धीरे धीरे करते करते BMWs, ऑडीज, वॉल्वोज, इन सब पे बदलते। फिर उसके बाद सारा टर्न ले लिया, पता नहीं चला कब हो गए। लेकिन अब हमें बोलो नॉर्मल, तो हमसे नॉर्मल होनी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कस्टमर आएगा छोटी गाड़ी में, मैं उसको भी कैटर करूँगा। मेरे लिए सारे कस्टमर जरूरी है। तो लेकिन घुस गए, फिर समझ आना बंद हो जाता है पुरानी छोटी गाड़ी। एक्चुअली आपकी स्टोरी इंडिया की स्टोरी है। हाँ। अब आप 20 साल पहले जब इंडिया या इंडियंस की बात करते थे, इकोनॉमी छोटी होती थी, गाड़ी लाइक यू सेड A to B होता था। अब क्या है, इंडियंस आर डिमांडिंग बेटर, कि इफ आई एम अर्निंग एंड इफ आई एम स्टेइंग इन अ नाइस प्लेस, मेरा लाइफस्टाइल बेटर होना चाहिए। एंड लाइफस्टाइल का आजकल के टाइम में रिफ्लेक्शन क्या है? घर और गाड़ी। और ऊपर से स्पेशली आफ्टर कोविड ना, जो मेंटालिटी थी ना, सब कुछ जोड़ो, वो लोग बात यार कुछ नहीं पता, पहले अपने शौक भी पूरे कर लो। मतलब आज जो नेसेसिटी, अब एक लग्जरी कार एक नेसेसिटी होगी, हर घर में आपको दिखेगी, हर घर में। मतलब मैं हर घर में एज एन 80 to 85% होम्स में आपको दिख जाएगी। अच्छा ठीक है, एक जर्मन कार वहाँ पे खड़ी होगी, सबको जरूरी होगी, है मैंडेट होगी, यार ये तो होनी चाहिए एटलीस्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने कि कोविड के बाद पीपल रियलाइज कि लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी, राइट? एंजॉय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट इज वेयर यू पिक्ड अप, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल। मतलब आई वाज इनटू लग्जरी बिफोर, बट हम छोटे भी करते थे। लेकिन 20 आफ्टर लॉकडाउन व्हेन वी गॉट ऑन टू द ट्रैक्स अगेन, उसके बाद तो मतलब शायद ही कोई, अगर उस टाइम कोई जो बिजनेस में होगा, चाहे वो गोल्ड बिजनेस में हो, चाहे वो कार्स बिजनेस में, जिसमें भी। और कार्स वालों को तो स्पेशली, मतलब लोगों का शौक ऐसे भर के बाहर आया था कि भाई दे दे यार गाड़ी दे, पहले तो गाड़ी चला ले, बचाए रहेंगे, खुद ही नहीं रहेंगे तो क्या चलाएंगे। करेक्ट, तो वो है। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है। अब जैसे मार्केट में, यूज कार मार्केट में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर आ गए हैं, तो प्रीमियम ऑटोज ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को कि कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है?
बेसिकली मैं किसी और को गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने मेरे का प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास जितना कस्टमर बेस होगा आज तक का, अभी तक का, मेरा कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होगा जिससे मेरा पर्सनली खुद का स्टाफ से अलावा मेरा खुद का पर्सनल टच नहीं होगा, सिवाय कोई एक आध हो जो मिला ही ना हो। मैं नहीं हूँ अवेलेबल, क्योंकि वी ट्रैवल अलॉट टू परचेज एंड प्रोक्योरमेंट, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा जो कस्टमर से पर्सनल रिलेशन बन जाता है ना, उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप तो हम फर्स्ट डील में उसको पीछे छोड़ दें, फिर बन जाती है दोस्ती। अब जब जैसी दोस्ती यारी शुरू होगी, उसके बाद तो सीधा कॉल आता है, यार ये गाड़ी, और जहाँ हम बैठे हैं, मतलब हमने आसपास का एरिया सारा अपना वैसे ही भाईचारा बना रखा है जिसको बोलते हैं। तो प्रीमियम ऑटोज सेटिस्फैक्शन टू द एक्सटेंट देता है। मतलब आप मेरा कोई कस्टमर बेस उठाओगे और आप पूछ लोगे कि हाँ जी, कहीं पे आपकी डील के बाद या डील के दौरान किसी भी प्रकार से प्रीमियम ऑटो ने कुछ भी ऐसा किया कि हैंड्स अप कर दिया और आपका साथ नहीं दिया, तो बोलेंगे नो। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे मर्सिडीज GLS ही चाहिए एंड उसे नहीं मिल रही मार्केट में, तो हाउ डू यू हेल्प हिम? मतलब उसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही चाहिए। देखो, हेल्प का क्या है कि हमारे साथ ना एक प्लस है, एक नेगेटिव है। प्लस ये है कि पहले तो कस्टमर आएगा, उसकी पहले ज़रूरत समझ ली मैंने, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं ऐसा नहीं है कि उसको बोलूँगा सर जेल में, उसको ऑप्शन दिखाऊंगा, सर SUV में ये ऑप्शंस भी हैं। अगर ही इज़ वेरी मच टारगेटेड टू कि भाई GLS ही होनी चाहिए, 350 होनी चाहिए, 400 450 होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल एनीथिंग फॉर दैट मैटर, कि उसके बजट में जो भी आ रही है, अगर वो कहता है मेरे को यही चाहिए, तो मैं उससे टाइम बाय करता हूँ। ये मेरे लिए मेरा प्लस है, कस्टमर के लिए माइनस प्लस दोनों हो सकता है। कस्टमर अगर अर्जेंट बेसिस पे है कि आज चाहिए कल चाहिए, तो हैंड्स ऑन हम बोलते सर नहीं दे पाएंगे। गॉट इट। उसका रीज़न ये है कि मैं पूरे मार्केट में एक या दो डीलर्स होंगे जिनसे हम स्टॉक दे के किसी को दे सकते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं हैं, क्योंकि मैं कस्टमर को चीज़ दे दूं, मुझे नहीं पता सामने वाले ने क्या खरीद रखा है, क्या नहीं खरीद रखा। अब हमारे यहाँ से गलत चीज़ डिलीवर होगी, कस्टमर किसको जानता अनमोल बरारा को, प्रीमियम ऑटोज को, इन्होंने गलत चीज़ जबकि हमने नहीं दी हुई। मैं उससे टाइम बाय करूँगा, बेयर मिनिमम अ वीक और 2, कि भाई दे इतना टाइम, मैं तेरे लिए गाड़ी ढूंढ के देता हूँ और दूंगा। अगर इफ़ आई एम अनेबल टू फाइंड, मैं तेरे को पहले ही बोल दूंगा सर कि अभी नॉट पॉसिबल, अभी ये गाड़ी प्रोक्योर नहीं हो पा रही, आपके मतलब की कंडीशन नहीं हो रहा। और इसके भी एग्जांपल है हमारे पास कि हमने कितने कस्टमर्स को बोला है कि नहीं, फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। मतलब आप मेरा अगर कोई चाचा का, ताया का, मामू बेटा, कोई मेरी सिस्टर को बोलेगी, उनको ही मना की अभी आपके मतलब की कार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज वो कस्टमर है तो आज ही बेच के सारे पैसे कमा लेने, ऐसा नहीं है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है, मिथ। आई थिंक 5 साल पहले इंडिया में ये रहता था कि सेकेंड हैंड गाड़ी कौन लेगा। देयर वाज अ छोटा सा ग्लिच, राइट? नाउ वो ग्लिच हट गया है। नाउ यू कैन प्रॉब्ली से कि अच्छा, ये बड़े बड़े जो कंपनीज आ गई उन्होंने शायद हटा दिया है, प्री ओन्ड बोलना शुरू कर दिया, प्री लव्ड बोलना शुरू करा है। बट डू यू एक्चुअली लव योर कार्स? प्री लव? सर जेन्युइनली आई एक्चुअली लव माय कार्स, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द डीलर्स डू। जो सिर्फ इसलिए आया कि यार मेरे को आया है माल बेचना है, तो उसकी मैं बात नहीं करता। बट मतलब व्हेन आई एंटर द ऑफिस, मेरे स्टाफ से पूछोगे ना, आते हैं अच्छा वहाँ से एंटर होते हैं, भैया यार ये तो गाड़ी में अच्छा ये दिक्कत है भाई, ये गंदा है, ये कर रहा है, टच करता हो जाऊँगा गाड़ी को, देखता हो जाऊँगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस जहाँ तक रही रिलायबिलिटी की बात, कि अगर कस्टमर सेकेंड हैंड से डरा हुआ है, उसके दो रीज़न होते हैं। एक तो कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट ही वहम में है, और एक उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस खराब हुआ होगा, जो आई एम श्योर बहुत सारा को हुआ होगा, बहुत सारा को हुआ होगा, जिसने गाड़ी दे दी, अब हमने की गाड़ी परचेज करी, कस्टमर को दी और वो चीज़ बेकार निकली। हम वो चीज़ नहीं करते। मैं कह रहा हूँ, मैं कस्टमर इन्वेस्ट बाद में करेगा, मैं पहले इन्वेस्ट करता हूँ। और मुझे अपने पैसे से बहुत प्यार है, मैं अपना पैसा नहीं वेस्ट करता। मैं जाऊँगा, मैं पूरी गाड़ी चेक करूँगा, पूरी A to Z उसकी इंस्पेक्शन करूँगा। मैंने प्रोक्योरमेंट के लिए स्टाफ रखा हुआ है, अगर एक लेवल से ऊपर चाहे मेरे को खुद जाना पड़े, मैं सारी चीज़ें 360 चेक करूँगा, उसके बाद गाड़ी लूँगा। मैं नहीं कहता कि मैं सारी गाड़ियाँ डॉटलेस लूँगा। ऑब्वियसली इंडियन रोड्स पे गाड़ी चलेगी, कभी कोई लाइट टच होगी, कभी बम्पर टच हो गया, लेकिन
अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है, क्योंकि यहाँ तक कि अगर बम्पर पे भी एक छेद हो गया ना, तो कंपनी के पास जाएगी गाड़ी, कंपनी विल पुट अ रिमार्क फॉर एक्सीडेंटल रिपेयर, अंडरस्टूड। बट वी गो इन द डेप्थ कि एक्सीडेंटल रिपेयर क्या, और वो इतने जैक सब के ऑब्वियसली कि कंपनी जाऊँगा मेरे को पता चल जाएगा क्या। मैं गया उसने कहा बम्पर, देन इट्स ओके। अगर जैसे ही वो बोलेगा नहीं यार कोई मेजर पार्ट रिप्लेस्ड, नीचे से लगी हुई है कुछ है, देयर एंड देन वी लीव द कार। अगर मेरा उसमें कोई नुकसान भी हो गया, चाहे वो ट्रैवल अलाउंस का हो गया या कुछ भी हो गया, मैं छोड़ दूंगा, रैदर देन मैं दोबारा उस पर ही 50-60 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए फंसा के आई स्टक माई सेल्फ ऑल्सो एंड द फ्यूचर कस्टमर येट टू बी, उसको भी दो। तो आपकी पूरी प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है पूरा स्टैंडर्डाइज है, यू रन लाइक वेरी बाइंडेड एंड वेरी स्ट्रांग, वो करना पड़ता है सर, उसके बिना नहीं हो सकता। अंडरस्टूड, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब प्रोक्योरमेंट की काफी लोग बातें करते हैं पर इतने डेप्थ में नहीं बात कर हम पाते। फोन कंजम्पशन में गाड़ी नहीं खरीदते जब तक कोई प्रेजेंट फिजिकली वहाँ नहीं है, कंपनी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, A to Z रिकॉर्ड निकला, नहीं लेनी, कोई नहीं, छोड़ दो। अच्छा, ये तो हो गया बिजनेस साइड। अब मान लीजिए मुझे गाड़ी खरीदनी है एंड मैं किसी प्रीमियम जगह पे जाता हूँ, यूज का लग्जरी कार देख रहा हूँ, वो 3 या 4 चीजें मुझे क्या देखनी चाहिए? एक तो आपने बोला कि पर्सनल टच तो होना चाहिए, बिल्कुल होना और क्या चीजें देखनी चाहिए एज ए यूजर, एज ए पोटेंशियल बायर? यार एज ए पोटेंशियल बायर आप समझो कि अगर आप एक मतलब ऑब्वियसली बायर हो, आप डीलर नहीं हो, ठीक है, यू आर नॉट नोन टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द व्हीकल, करेक्ट करेक्ट। बट एक बेसिक सी बात है, अगर आप देखेंगे आपको सबसे पहले गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करोगे, कोल्ड स्टार्ट में अगर गाड़ी इज नॉट गिविंग यू वाइट स्मोक और अ डेंस ब्लैक स्मोक, कोई स्मोक नहीं दे रही है, फिर उसको आप कोल्ड स्टार्ट को रहने दोगे, अभी खड़े रहने दो। उसके बाद क्योंकि गाड़ी का एमिशन इस हिसाब से होता है कि वो 5 मिनट बाद देना शुरू करता है, वो चीज़ें आप चेक करोगे। उसके बाद आपने अगर रोड टेस्ट ले रहे हो, सारे रोड टेस्ट लेते हैं, वो बड़ी सी रोड पे भगा के देख लेंगे। जो गाड़ी ट्राई, एक बार आपको 100 एंड अबव जाना पड़ेगा टर्बो चेक करने के लिए, स्लो एंड स्टेडी आपको सस्पेंशन चेक करनी पड़ेगी ऑन द रूरल रोड या जो कच्ची रोड है उस पर भी और हाईवे पे भी, दोनों पे। प्लस जो थर्ड पॉइंट है वो मैं चाहूँगा कि आपको सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपनी रिकॉर्ड्स, दैट इज अ मस्ट हैव टू बी चेक्ड। अगर कंपनी के आप कंपनी रिकॉर्ड जब चेक करते हैं ना, कंपनी में आपने कॉल किया कि यार ये गाड़ी का बताओ, ऐसे तो कंपनी देती नहीं रिकॉर्ड, कस्टमर से मेल चाहिए होती कुछ, या फिजिकली गाड़ी लेके तब आपको रिकॉर्ड मिल गया। अब कंपनी बोला डिनाइड बाय कस्टमर, ओके, कंपनी बोला यार ये गाड़ी है, इसके ना हाइड्रोलिक्स में एक दिक्कत आ रही है, तो कस्टमर ने कहा आज गाड़ी बेचने के मूड में हो रहा है वो पहले ही, बोलेगा यार नहीं तुम रहने दो, मैं बाहर से करा लूँगा। जहाँ वो रिमार्क आ गया ना डिनाइड बाय कस्टमर, छोड़ दो गाड़ी, चाबी छोड़ दो। क्योंकि डिनाइड बाय कस्टमर इसका मतलब है कस्टमर अपने हिसाब से सिर्फ अपने पैसे बचाने के इंटेंट से बाहर गया, उसने बाहर काम कराया, लेकिन उसको नहीं पता क्या हुआ। कंपनी गारंटी देती है, कंपनी से आज आपने चीज़ करा ली, कल को दिक्कत आई, आप फॉर अदर कोई भी बंदा, आप क्या करोगे? कंपनी जाओगे और पूरे जोश से जाओगे, आपके पास बिल होगा या आपके पास मेल होगी, ईच एंड एवरीथिंग, वहाँ सेटिस्फेक्शन होता है। एंड व्हाट नॉट टू डू इन सेकेंड हैंड परचेज इज कभी भी स्टीमी शाइनी चीज़ पे मत जाओ। सिर्फ शाइन, लोग देखते हो यार क्या है, कितनी सही, कितनी नई लग रही है गाड़ी, और ले लो। पर सारी जो लग्जरी कार्स है वो तो शाइनी होती हैं सर, शाइनी होती है, शाइनी होती है, लेकिन मैं आपको बोल दूं, मैंने अभी आपको कहा कि सर बम्पर्स रीपेंट हो सकते हैं, एक आध पैनल भी रीपेंट हो सकता है, लेकिन वो स्क्रैच ही रीपेंट, नॉट चेंज। मैं पेंट कह रहा हूँ क्योंकि स्क्रैच लगेंगे। ओवर कमिटमेंट से हमेशा डरना है। अरे सर आज तक रोड पे चलिए, मैं कह रहा हूँ कोई साइकिल भी टच नहीं हुई सर, कोई बम्पर भी टच नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। होती है गाड़ियाँ, नहीं कहता मैं कि नहीं होती, होती है। हमारे पास बहुत सारी कार्स ऐसी हैं जो जनरली डॉटलेस, क्योंकि कितने आज एक आपने देखा है कि वो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, सेरेमिक्स एंड PPFs एंड ऑल, सारे कस्टमर लेते ही कराते, कंपनी चाहे 5 लाख की दे चाहे 2 लाख की दे, वहाँ बच जाती है गाड़ी, बचाते हैं लोग बहुत। आज लोग गाड़ी से प्यार करते हैं, पहले तो रफ यूज़ करते हैं, आज प्यार करते हैं। आपकी जो इन्वेंट्री है आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? टोटल स्टॉक मेंटेन जो हम रखते हैं 40 से 50 रखते हैं। अब वो एक मंथ में मैंने 20 खरीद ली या एक मंथ में सिर्फ 5 खरीदी, उससे कोई लेन देन नहीं है। मेरे को ये पता है कि मेरा स्टॉक जो है वो 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 55 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 55 से ऊपर ऐसा नहीं है कि
मेरा इसलिए है कि मेरे को उतना ही सामान रखना है जितना मैं रोटेट भी कर सकूं, जितना मैं ध्यान भी रख सकूं। सिर्फ गाड़ियां परचेज करके नाम बनाता हूँ और ये भी ले लियो बोले, ऐसा नहीं है। 40 से 50 गाड़ियाँ स्टॉक रखते हैं। अब उस स्टॉक में इट कैन बी 20 बीमर्स ऑल्सो, इट कैन बी 20 मर्सिडीज ऑल्सो, इट कैन बी 5 RRs ऑल्सो। आजकल डिफेंडर का फ्लेवर चल रहा है। डिफेंडर का फ्लेवर चल रहा है। अब डिफेंडर मेरे पास इस टाइम 2 ऑलरेडी स्टॉक में है। सिर्फ मेंटेन होना चाहिए कंपनी से, और कोशिश करते हैं 2-4 साल से ज़्यादा पुरानी ना लें, ताकि वारंटी में मिल जाए तो विन विन सिचुएशन है। कस्टमर को देते हुए जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना उस टाइम, दैट इज़ डिफरेंट। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग आपके पास कोई स्टोरी है कि मतलब कोई कस्टमर आया, आपसे मिला, टेस्ट ड्राइव करी और उसी टाइम वो गाड़ी लेके चला गया? कस्टमर आया ही नहीं। आया ही नहीं? ओके। कस्टमर ने फ़ोन पे करा है सर। मैंने एक्चुअली था कि वो जैसे कस्टमर ने पूरा इंस्टाग्राम हमारा देखा, हमारी फेसबुक देखी, हमारी जर्नीज देखी, हमारे सब कुछ देखे, उसने कस्टमर्स के कमेंट्स देखे, सब देखा उसने। वो इतना ज़्यादा, मतलब उसने फिर फ़ोन किया मेरे ब्रदर को, उससे बात करी, तो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया उससे बात करने में कि यार भैया आपसे लूँगा, गाड़ी लेनी है, ये बताओ कौन कौन सी बताइए। कह रहा प्राइस भी आप बताओ। प्राइस है, ये प्राइस है, ठीक है भैया मैं आपको एक एडवांस डाल रहा हूँ, आप यहाँ से गाड़ी कंपनी भेजोगे। उसने एडवांस डाला 5 लाख रुपए अकाउंट में, हमने गाड़ी कंपनी भेजी, कंपनी से उसको बाय मेल पूरा रिकॉर्ड गया उसका, वो जो भी आया, और बोला ओके परफेक्ट है जी, गाड़ी अब वापस डालो शोरूम पे, मैं आपको पेमेंट करा रहा हूँ। उसने पेमेंट कराई, हमारा बंदा गया, क्योंकि कार्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से ट्रॉले में चढ़ी और गाड़ी सीधा बॉम्बे। आया ही नहीं, ना किसी को भेजा उसने। सुपर, मतलब इतना ट्रस्ट है। हाँ। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, यू हैव आल्सो बीन वर्किंग विद पार्क प्लस, सो पार्क प्लस के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है, एक्सपीरियंस रहा है? पार्क प्लस ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पार्क प्लस ने मेरे को बहुत हेल्प करी है। मतलब पार्क प्लस के थ्रू ना बहुत सारी चीज़ें मतलब इतनी ईजी सी, इतनी स्मूथ हो गई हैं, जिसमें वो एक नॉच ऊपर ले गया चीज़ को। कैसे कि कस्टमर ने यार RTO चेक करना है, ऑनलाइन चेक कर ले, फाइनेंस एलिजिबिलिटी ऑनलाइन चेक कर ले, स्टॉक ऑनलाइन देख ले, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। कि मेरे पास आता है तो मेरे पास ऐसा है कि एक डिश आई जो पकी हुई थी, सिर्फ मेरे को उसको प्लेट में डालना था और खाना था, ऐसी भी चीज़ आई है। प्लस पार्क प्लस के साथ ना एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, पार्क प्लस के साथ हमने बिज़नेस किया, पार्क प्लस ने हमारा पेज भी बनाया, हमारे साथ बिज़नेस किया, फिर उस पर एक लोग आए अपना रिव्यूज़ दे के गए, तो उससे सेम बात कि खुशी, यार पार्क प्लस इतना कर रहा है, हमें जो वो देता है ना कि यार ठीक है यार ये डीलरशिप की यार बहुत बढ़िया है, तो उसका जो रिव्यूज़ हमें मिलते हैं, जो कमेंट्स हमें मिलते हैं, बीच में आप शायद मैंने चेक नहीं किया अभी तक कोई नेगेटिव आया हो, बट अगर नेगेटिव भी मिले तो वो हमारे लिए इम्प्रूवमेंट पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट कर लो। लेकिन उस चीज़ में पार्क प्लस ने हमारा साथ दिया। फाइनेंस फैसिलिटी ऐसे, ये बोलो सर विच बैंक विच थिंग, इंश्योरेंस, मतलब हर चीज़ में, तो उस चीज़ से हमें पार्टनर। यू आर हैप्पी, राइट? हाँ, मैं आई एम वेरी हैप्पी। परफेक्ट। प्रीमियम ऑटोज को अगर एक विजन, एक स्टेटमेंट में कैप्चर करना हो, तो वो विजन या स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? हमने अपना विजन, अपनी स्टेटमेंट अपने नाम के साथ बोल्ड अक्षरों में छपा के हर जगह लिखी है, दैट इज़ ड्राइव योर पैशन। और ये स्टेटमेंट मेरी पर्सनली खुद की बनाई हुई है। मतलब मेरा पार्टनर है, मेरे उसके साथ बैठा है, कह रहा है भैया, अनमोल भैया बोलता है, मैं भैया आप बताओ, मैं कहा यार ड्राइव योर पैशन, कह रहा मतलब, मैं कहा देख मेरा पैशन था गाड़ियाँ, मैंने उसको अपना बिजनेस बता दिया और मैं ड्राइव करता हूँ। अब ये धीरे धीरे इनकलकेट हमने वापस इसको लागू करना शुरू कर दिया कस्टमर्स पे। अब कस्टमर्स का पैशन क्या है, एक कस्टमर आया सिर्फ बजट लेके कि यार 40-50 लाख में, 20 लाख में कुछ भी दे दो, तो मैं उसको ऑप्शंस दे दूंगा। लेकिन एक कस्टमर आता है स्टक, जो आपने कुछ बताया GLS, तो ऐसे में वो कस्टमर आया, मान लो कस्टमर कहता है यार मेरे को ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट 5 BMW 530i M स्पोर्ट ही चाहिए और ये मीटर वाली शेप की चाहिए, ठीक है जी। अगर तो वी बीन लकी कि अगर वो स्टॉक में हो तो मेरे को ये पता है मेरी गाड़ी फेल नहीं हो सकती। गॉट इट। प्राइस पे उससे लड़ लूंगा, झगड़ लूंगा, या तो मैं नीचे आ जाऊंगा, उसको ऊपर ले आऊंगा, दैट्स वन पार्ट। बट
फिर उसको ऑप्शंस दूंगा। लेकिन अगर कस्टमर स्टक है तो मेरा जेन्युइन मोटो ही रहता है, उसका पैशन मेरे को कंप्लीट करना है, प्रीमियम मोटर्स पूरा करेगा उसका पैशन। उन्होंने 530 एम स्पोर्ट बोली है तो उसको 530 आई एम स्पोर्ट मिलेगी। सेम पार्ट मैं किसी से उठा के नहीं दूंगा सर, मेरे को आप टाइम दोगे और दोगे। अब उसमें कितने बार कस्टमर्स आते हैं, यार ऐसा है यार मेरे को तो ये गाड़ी ना यहाँ खड़ी है मार्केट में, आई एम नॉट अलोन, खड़ी है, ले लो सर, रेट बताओ, रेट बताए आपके इतनी होती, मैं प्राइस वही बोल सकता हूँ जितने की मैं दे पाऊंगा, मैंने दे दी। लेकिन हम उसको भी यही बोलते हैं, सर इतना कैची प्राइस अगर मिल रहा है प्लीज़ बी कॉशियस, मतलब वो बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे फादर कहते हैं कि भाई वो तो बिल्कुल लेमन सब में बताते हैं कि भाई एक 10 रुपये की चीज़ है जो बाज़ार में सारे 10-10 रुपये की बेच रहे हैं, एक बंदा बीच में से उठता है यार मैं ये 7 रुपये की दूंगा, तो कह रहा वो अलग से उसको आशीर्वाद है, नहीं कह रहा 10 की चीज़ 7 में मिल रही है तो आज बाइंड बाय बाइंड नोट लिख दो, गाड़ी में या चीज़ में कमी निकलेगी ही निकलेगी जो आपको अभी नहीं दिख रही है। गॉट इट। ये फ़र्क को हम उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है यार तसल्ली, ऐसा नहीं कि बस भागते रहो और अपना वो नहीं छोड़ते हम। ठीक है, thank you Anmol. So anyone who wants to drive his passion, please come to Premium Autos and meet Anmol, and you'll love it here. Thank you so much.